जो आपको करना है वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए सर। कल मैंने एक फिल्म देखी सर, पुष्पा, काफी चर्चा हो रही थी इस फिल्म की कि पुष्पा जाने वाले साल में ही वोडाफोन आइडिया ने सबके चेहरों में मुस्कुराहट लाकर दिखा दी है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। जब वोडाफोन आइडिया की हम गिरावट में बात कर सकते हैं हौसला देने के लिए, तो आज उसके बढ़ते कदमों को और लास्ट के साल में जो उसने हमें इतनी बढ़त दी है, जो उसकी सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि 31 दिसंबर जाने वाले साल में ही वोडाफोन आइडिया ने सबके चेहरों में मुस्कुराहट लाकर दिखा दी है। तो क्यों ना उसके बारे में आज अच्छी सी बात करेंगे और वोडाफोन आइडिया को 2022 में हम किस रूप में देखेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी हासिल ज़िंदगी में आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके जो वो हौसले होते हैं, देखने की नज़रिया होता है, वो आपको बिल्कुल एक सटीक करना पड़ेगा। और उसके लिए ही मैंने कल आपको दो न्यूज़ बता दी थी जो ICRA की तरफ से आई थी और एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई थी कि मौजूदा हालात से 35 से 40% वोडाफोन आइडिया, MTNL और TTML के शेयर आपको ऊपर मिलेंगे। जो भी न्यूज़ को पढ़ने के तरीके होते हैं सर, उसमें ही राज छुपे होते हैं, उसको ही आपको देखना पड़ता है। जिसने मेरी कल की एक वीडियो देख ली होगी तो वो मेरे बारे में जान गया होगा कि मैं यहाँ किसी को गुमराह नहीं करता। देखो सर, मुझे जो वोडाफोन आइडिया में जब मुझे इसकी संभावना नीचे की तरफ लगी थी तो मैंने आपको निगेटिव वीडियो बनाई थी, आपको बचाने के लिए तो बनाई थी निगेटिव वीडियो सर। जो आप तेजी में खरीद रहे थे, हमने कहा था कि मत खरीदो। बहुत से लोगों ने हमें गलत कमेंट भी किए हैं, लेकिन उनको जवाब मिल गया। अब वो नहीं दिखते बिल्कुल भी। 2-4 बंदे ऐसे थे, वो कंटिन्यू मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर वोडाफोन आइडिया भाग रहा है, भाग रहा है। भाई भाग रहा है, समय नहीं है जो वापस नहीं आएगा, कल भी बताया था। तो वही चीज़ देखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे तेज़ी दिखती है तो मैं तेज़ी की वीडियो बनाता हूँ, अगर मुझे गिरावट दिखती है तो मैं गिरावट की वीडियो बनाता हूँ। आपको चाहिए तो यही सर, इसके अलावा होता क्या है शेयर में ऊपर और नीचे, इसके अलावा क्या चाहिए आपको। और उसी में अगर आपने प्रॉफिट कमाना सीख लिया, ज़िंदगी आपकी बदलने लग जाएगी। बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ थी जो आपने बिल्कुल भी नहीं समझी कि 35 से 40% और वो भी निकल कर आ रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया इतना ज़्यादा हाईलाइट होता जा रहा है कि जियो और एयरटेल भी इसके बराबर बिल्कुल भी न्यूज़ में नहीं आ रहे हैं। चारों तरफ मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी की चारों तरफ चर्चा होगी, चाहे वो प्लान बढ़ाने के लिए हो, 5G लाने के लिए हो, 4G का विस्तार करने के लिए हो, फंड लाने की खबरें हो, अच्छे काम के लिए हो, अच्छा इनको पुरस्कार मिल रहा हो, अच्छी चीज़ें के लिए कर रहे हो और सबसे तेज ये गीगा नेट में अपना ये जो नेट दे रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं, उसमें हो, तो वो सारी की सारी चर्चा वोडाफोन आइडिया में तो दिख रही है सर। वो तो कभी रंग लाएगी। और कल ही कहा था कि मैंने अचानक से तेजी दिखाएगा और आपका इसका प्राइस सर 16, 17, 18, 19 तक जाता हुआ दिखाई देगा। उस चीज़ को आप पकड़ो। संभवतः है कि ये मंडे को आपको फिर से 40-50 पैसे की गिरावट कर दे, लेकिन ये फिर उछल के आपको तेजी के रुख जरूर दिखाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। सबसे पहले एक बात और बता दूं आपको मैं कि आपको एक ही शेयर से ज़्यादा अमीर नहीं होना है। मैं आपको बता दूं सर, अगर आप मुझे कुछ समझते हो तो ये बात मेरी कहीं लिख लो कि एक शेयर से आपको अमीर नहीं होना है। अपने जो हौसले होते हैं ना, जो आपको करना है वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए सर। कल मैंने एक फिल्म देखी सर, पुष्पा, काफी चर्चा हो रही थी इस फिल्म की कि पुष्पा फिल्म बहुत अच्छी है। ऐसी मूवी है जो आलू अर्जुन की लगातार जो रिलीज हुई है साउथ और हिंदी में। तो मैं सर बड़ा इससे अच्छे तक, गाने भी मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा कि इस फिल्म को जरूर देखा जाए। तो मैं कल इस फिल्म को देखने गया था। मैं जोन सी फिल्म को देखता हूँ तो उसके जो डायलॉग होते हैं मैं उसको ध्यान में रखता हूँ। तो उसमें एक चीज़ थी सर कि आलू अर्जुन और उसका दोस्त किसी वैन में बैठकर एक जगह जाते हैं, जो उनका काम करना है उसके लिए उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं और वैन वाला उनको वहीं छोड़कर चला जाता है। 20 रुपये उनके फेंक के मारता है कि भाई मेरा यहाँ तक के काम था, तुझे 5 लाख मिल गए हैं, 20 रुपये ये पकड़, ऑटो में आना। तो आलू अर्जुन सर क्या कहता अपने दोस्त को, पूछता है ये वैन कितने की है, तो उसने कहा ये कम से कम 5 लाख की होगी। तो आलू अर्जुन ने कहा कि मैं अब जाऊंगा तो सर वैन में जाऊंगा, क्योंकि मैं वैन में आया था और वैन में मैं वापस जाऊंगा। तो ये हौसला जो होता है, फिर उसका दोस्त सर वो 5 लाख की गाड़ी खरीद के लाता है, फिर आलू अर्जुन उसके अंदर जाता है। ये जो मैं चीज़ आपको सुना रहा हूँ, कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ,
ये एक दृढ़ निश्चय की बात बता रहा हूं कि अगर आपके हौसले अच्छे हैं तो आप किसी मुकाम पर भी हो सर, फिर डगमगाना नहीं अपनी जवान से। आपको जवान पक्की, आपकी हर आदत पक्की और जवान आपकी पक्की, जिंदगी में आप कभी अगर नहीं मुकरे, मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने बोल दिया उस पर टिके रहे अगर आप, वो अगर सही है तो आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ जाओगे सर। देख के आइए पुष्पा फिल्म सर, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो ग्रहण कीजिए, जो बेकार बेकार चीज़ें हैं उसे मत कीजिए। दो चीज़ें आपको दिखा दी जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारे लिए पॉजिटिव होती है और हम उस पॉजिटिव को देख के ही अपने आप को अच्छा करते हैं सर। ध्यान रखना मेरी इस बात को। वोडाफोन आइडिया ने जो लास्ट के टाइम में अपनी तेज़ी दिखा दी है कि पुराना साल गया और नया साल आने वाला है, तो इसी उपलक्ष्य में आपको मैं बता रहा हूं, अपने दृढ़ निश्चय, अब नए साल से आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा सर। नया साल आ रहा है, मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किसी भी चीज़ें में अच्छी चीज़ें दिखे तो उसमें सारे पैसे नहीं लगाने। एक निश्चय आपको ये करना है, धैर्य आपको बढ़ाना है, इस साल आपको ये काम करना है और गरीबों की सहायता करनी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, और अब से ये पढ़ लेना है कि नया साल मेरी ज़िंदगी में मुझे अच्छा करे और सबको अच्छा करे, मेरे द्वारा मेरे परिवार को अच्छा करे। आपको ये प्रण मेरे साथ आज लेना है, क्योंकि ये वोडाफोन की आइडिया की वीडियो में मैंने आपको कल बताया था कि तेज़ी आएगी, तो वो क्यों आई है, किस तरह बताया था, वो सब आप भी देखोगे, आपको भी आएगा, और वो आने के बाद ही आपको ये पता लगेगा कि ज़िंदगी कितनी आसान होने वाली है। जिसको भी मेरे साथ मेरी ट्रेन में बैठना है बैठ जाओ सर। मैं आपको बता दूं सर, बहुत सारी ट्रेन चल रही है, लेकिन आपको उसी मंजिल पर जाना है जिस मंजिल पर आपको जाना है, तो आप उसी का टिकट लोगे। आपको अगर कर्नाटक जाना है तो आप बिल्कुल भी कन्याकुमारी नहीं जाओगे, कर्नाटक ही तक जाओगे। तो समझिए सर, हर ट्रेन आपके लिए नहीं बनी, हर शहर आपके लिए नहीं बना है। जोन से शहर से आपको प्रॉफिट आ गया, उसके बाद दोबारा नहीं उस प्रॉफिट को देखना है। और वोडाफोन आइडिया में अब दोबारा से आपको अच्छी सी ग्रीनता के नज़ारे देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा संयम बढ़ा के रखें और वोडाफोन आइडिया का शेयर आपको बहुत अच्छे स्तरों पर मिलने वाला है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।